क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.1 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग कर रहे हैं। देखो बच्चा, ये आपके पास है 7x + 4y का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर मैंने प्रूफ भी दिया था, a² + 2ab + b²। तो यू नो 7x + 4y का होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? तो देखो a² मतलब 7x का होल स्क्वायर + 2 × 7x × 4y + 4y का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अब 7x का होल स्क्वायर क्या हो गया बच्चा? 7x × 7x तो 49x² + 7, देखो 7 4 जा 28, 28 2 जा 56xy + 16y²। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? अब उसी तरह से सेकेंड नंबर देखो, a + b का होल स्क्वायर, तो लगाइए डायरेक्ट। तो 7/5x का होल स्क्वायर a² + 2 × a × b + 3/2y का होल स्क्वायर मतलब b²। क्लियर है? नेक्स्ट, अब 7 तो क्या हो गया इसका स्क्वायर 49/25x²। क्लियर है? प्लस अब 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए, 7 3 जा 21/5xy + 9/4y²। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? अब नाउ a + b का होल स्क्वायर फिर यहाँ पे लगाइए, तो 2.5p का होल स्क्वायर + 2 × a × b + b का होल स्क्वायर 1.5q का होल स्क्वायर। देखो 2.5p का होल स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर होता है बच्चा 625, ये याद भी रखना है। तो 6.25, तो 6.25p² प्लस, अब यहाँ पे देखो 1.5q का क्या लिखेंगे 2.25q²। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2.5 तो 5 हो जाएगा। 5 को 1.5 से तो 15 5 जा 75, तो पॉइंट आ जाएगा, तो 7.5pq। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? अब इसी तरह से a + b का होल स्क्वायर तो कैसे लिखेंगे बच्चा? 3/4s का होल स्क्वायर + 2 × a × b + b का होल स्क्वायर। यू नो 3² 9, 4² 16, तो 9/16s²। 2 से 4 को कट कर दो बच्चा, ये हो गया 2, 2 से 8 को कट कर दीजिए 4, 4 3 जा 12st + 8t का होल स्क्वायर, तो 16t, 8 8 जा 64, सॉरी 64t²। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? Yes, sir. अब इसी तरह x + 1/2y का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे बच्चा? x² + 2 × x × 1/2y + 1/2y का होल स्क्वायर। देन यू नो x², अब 2 और 2 को कट कर दो तो क्या बचेगा यहाँ पे? xy, बोलिए, अपॉन 1/4y²। दिस इज योर आंसर। सर नेक्स्ट, हाँ बोलिए। सर वो x ऊपर रहेगा और y नीचे है तो x y होगा ना? यस, x × y नहीं होगा, x/y होगा। कहाँ ध्यान है भाई? अब a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab, यस और नो, + b²। तो अब देख लीजिए 1/x² + 2/x × y + 1/y²। यस और नो? बेवकूफ़ बच्चे सब। Sir, 2/xy होगा। 2/xy ना, देखो समझो पहले अच्छा से। देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, xy 2/xy + 1/y²। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सारा समझ में आप लोगों को अच्छे से आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो बच्चा, 64 का होल स्क्वायर, इसमें भी आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना है कि 64 × 64 कर दिया, नहीं, इसको क्या करना है बच्चा? 60 + 4 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? a + b का होल स्क्वायर, या आप 70 - 6 भी कर सकते हैं, पर कोशिश करना चाहिए कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो, इसलिए छोटा नंबर लेना चाहिए।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यू नो a स्क्वायर माना 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माना 60 इंटू बी 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो बच्चा 6 का स्क्वायर 36 और 2 जीरो बैठ जाएगा। अब 6 टू जा 12, 12 4 जा 48, 4 स्क्वायर 16। अब सबको ऐड कर लीजिए, देखिए 6 0 6 तो 6 हो गया, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 0 9, अब 4 प्लस 3, ठीक है। अब देखो 4 प्लस 6 10, 0 1, 3 प्लस 1 4, 4096, दिस इज योर आंसर। क्लियर। अब इसी तरह 105 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे बोलो, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब 100 स्क्वायर तो देखो 2 2 4 0 हो गया। अब 5 टू जा 10, 10 पे 2 जीरो पुट कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो अब तो आपको टेबल से नहीं सॉल्व करना है, यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व करना है। देखो 5 0 0 तो 5, 2 0 0 2, फिर 0, फिर 1, अब ना अब क्या हो गया, फिर 1, 11,025 इज योर आंसर। क्लियर है। अब नाउ 205 का होल स्क्वायर बताइए कैसे लिखेंगे बच्चा, 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर मैंने 200 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 4 जीरो हो गया, 5 टू जा 10, 2 जा 20, फिर 2 जीरो और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर। 5 प्लस 0 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 प्लस 0 2, फिर देखिए 0, फिर 2 और फिर 4, 42,025 इज आंसर। अब तुम देख रहे हो इन सब क्वेश्चन के सोल में क्या है फॉर्मूला, इन सब के सोल में फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे मैंने कैसे प्रूव कराया था बच्चा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए a स्क्वायर, b से b को मल्टीप्लाई कर दीजिए b स्क्वायर। अब a इंटू बी तो ए बी, b इंटू ए बी ए तो 2ab आंसर। तो कहने का मतलब हर फॉर्मूला को पहले डराइव करना है, फिर उसके बेसिस पे उस फॉर्मूला पे अप्लाई करना है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद एप्लीकेशन क्लियर होना चाहिए, तब समझिए कि आपको चैप्टर या टॉपिक आएगा। क्लियर है बच्चे।